हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। आज मिडिवल हिस्ट्री डे 2 के टारगेट्स दे रहा हूँ। एंड अगेन, टारगेट से पहले जैसा मैंने कहा था कि कल हम आज वेटेज देखेंगे। तो इफ़ यू सी दी वेटेज फॉर मिडिवल हिस्ट्री, तो अगर आप देखोगे कि रीसेंट टाइम्स में पास्ट 2 ईयर्स में हम देख रहे हैं कि वेटेज इसका बढ़ गया है। बट उससे पहले जो अगर देखोगे आप, तो वेटेज कम था। एंड कहीं ना कहीं सी अगेन यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि इसमें आर्ट एंड कल्चर के जो है क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। आर्ट एंड कल्चर के। और अगर आप जाके एनालाइज करोगे मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस, तो यू विल सी कि कौन से टाइम पीरियड के या किस एस्पेक्ट के जो है क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा आते हैं। तो मेनली 3-4 एरियाज ऑफ एम्फेसिस है। तो एरियाज ऑफ एम्फेसिस जो अपने मेनली हैं, पहला है ऑब्वियसली दिल्ली सुल्तनत, राइट। और दिल्ली सुल्तनत में भी आपको पता है 5 डायनेस्टीज है, राइट। तो उसमें आपको सारी डायनेस्टी नहीं पढ़नी, और ना ही सारी डायनेस्टी के सारे रूलर्स पढ़ने। उसमें जो मेजर रूलर्स हैं, उन्होंने मेजर क्या चीज़ें की, मेजर इवेंट्स क्या हुए, वो पढ़ना है, राइट। तो यू हैव टू रीड अबाउट मेजर रूलर्स एंड व्हाट दे डिड। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं, सिकंदर लोदी के बारे में देखते हैं, इब्राहिम लोदी के बारे में देखते हैं। तो या उनके टाइम में उन्होंने क्या किया या क्या हुआ, ठीक है। सेम गोज फॉर अदर्स ऑल्सो। दूसरा आपका आ जाता है दिल्ली सुल्तनत के अलावा आपका आता है मुगल एम्पायर। एंड अगर मुगल एम्पायर की बात करें, तो यहाँ पे आर्ट और कल्चर प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स भी, तो ये याद रखना। इसमें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इवन फॉर दिल्ली सुल्तनत टिकता सिस्टम पे क्वेश्चन आया था। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स पे भी क्वेश्चंस आए, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स भी अच्छे से समझने रहेंगे। तो मुगल एम्पायर में भी जो मेजर रूलर्स थे, एंड यू मस्ट बी नोइंग अकबर, राइट। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, एंड व्हाट दे डिड, ठीक है। उनके टाइम में उन्होंने क्या किया या क्या इवेंट्स हुए, ये ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड आ जाते हैं जो अपने रीजनल किंगडम्स होंगे, और इनफैक्ट उसी के लिए मैं आज आपको टारगेट भी दूंगा। तो रीजनल किंगडम्स में बहुत सारे किंगडम्स थे, बट हमारे लिए दो ही इंपॉर्टेंट हैं, विजयनगर एंड बहामनी, ठीक है। ये दोनों किंगडम का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट अच्छे से देखना। और प्लस इन दोनों किंगडम में, स्पेशली विजयनगर किंगडम में, जो आपका मेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, कृष्णदेव राया। और काफ़ी इंपॉर्टेंट कल्चरल डेवलपमेंट्स भी हुए थे, स्पेशली टेम्पल आर्किटेक्चर को लेके, तो उस पर फोकस करना है। बहामनी किंगडम में अगेन इतना ज़्यादा डीप अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो अगर बोलूँ इन दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, ये है। तो तीन चीज़ें तो इन टर्म्स ऑफ एम्फेसिस, अगर हम पीरियड्स, टाइम पीरियड्स में देखें, दिल्ली सुल्तनत का पीरियड, मुगल एम्पायर का पीरियड, और रीजनल किंगडम्स में विजयनगर किंगडम। इसके अलावा रिलीजन एंड फिलॉसफी भी इंपॉर्टेंट है। रिलीजन एंड फिलॉसफी, इसमें पर्टिकुलरली भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट से काफ़ी क्वेश्चन है। तो ये कुछ एरियाज ऑफ एम्फेसिस है, जब आप पढ़ो तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। एंड मेनली इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, रीजनल किंगडम्स में भी बहुत सारे किंगडम्स हैं, ठीक है, सब कुछ आएगा। बट यस, नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर एक चीज़ मिडिवल हिस्ट्री में जो है पिन पॉइंटेड याद रखो। बट अगेन, ये चीज़ें जब आए, इनके बारे में पढ़ो, तो प्लीज़ इंश्योर कि इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ो, क्योंकि मेजर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस यहीं से आए हैं, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली आर्ट एंड कल्चर के अराउंड आए, और या तो फिर किसी इवेंट को लेके आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इवेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ को लेके आए हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन आया था कि एकता सिस्टम किसके टाइम में था, किसने इंट्रोड्यूस किया था। कई बार मोहम्मद बिन तुगलक के मेजर्स को लेके क्वेश्चंस आ चुके हैं, या कई बार अकबर के टाइम में क्या चीज़ें मेजर्स लिए गए थे या क्या चीज़ें हुई, उसको लेके क्वेश्चन आ के। तो प्लीज कीप दीज थिंग्स इन माइंड वाइल स्टडिंग मिडिवल हिस्ट्री। नाउ यहाँ पे आज मैं आपको डे 2 में अगेन 2 चैप्टर्स दे रहा हूँ। डू लेट मी नो कि बैकलॉग अगर क्रिएट हो रहा है, इज इट ज़्यादा बर्डनसम है। सी, अगर इसी रेट से चलेंगे तो अगेन एक हफ्ते में जो है, हम अगले एक हफ्ते में यानी 8 to 9 डेज में हमारा मिडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 13 करना है, कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, राइट। चैप्टर 13 आपको करना है। और यहाँ पे चैप्टर 11 करना है, ये आपको अपनी जो है सतीश चंद्रा है, उससे करना है। और ये जो है आपकी मिडिवल हिस्ट्री की एनआईओएस है, मिडिवल हिस्ट्री की एनआईएस की बुक है। नाउ ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें रिलेटिवली बेटर वे में बताया गया है, और क्रिस्प और कंसाइज वे में बताया गया है कि जो आपके कौन कौन से रीजनल किंगडम 12th to 18th सेंचुरी में आए हैं, उन सब के बारे में जो है
ब्रीफली जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताया गया, और इतनी ही लेवल ऑफ डिटेल ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये 2 चैप्टर्स आज आपको कवर करने हैं। इसके अलावा एडिशनल टारगेट्स में जो है हमारा एंशियंट हिस्ट्री का छूटा हुआ था, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, राइट। तो उसमें आई वुड एक्सपेक्ट कि अब आप चैप्टर जो है 1 या थीम 1 करोगे, राइट। सो प्लीज गो थ्रू इट। इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया, काफ़ी चीज़ें आपने दोबारा पढ़ी होगी, सो इट वुड ट्रीट इट एज अ रिविजन। कुछ नई चीज़ें आएंगी उनको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, जो नई चीज़ें होंगी प्लीज़ हाईलाइट दो, ठीक है, ये करना है इसमें। और इसके अलावा देन इफ वी कम ऑन टू द न्यूज़पेपर एंड ऑप्शनल, द टारगेट्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। ऑप्शनल में अगर आपको इसमें बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, बर्डनसम लग रहा है, तो ऑप्शनल का भी 1 आवर रिड्यूस कर सकते हो, सो यू कैन रिड्यूस 1 आवर इन दी ऑप्शनल, ठीक है। इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग कोर्स जो है आप कर सकते हो, एंड एटलीस्ट ट्राई टू स्टडी फॉर 8 आवर्स, कोशिश करिए मिनिमम 8 आवर्स पढ़ने की। एंड जो भी आपका प्रोग्रेस है डू मेंशन इन दी कमेंट्स, कोई डाउट कोई क्वेरी डू आस्क इन दी कमेंट्स, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज टारगेट्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रेप IAS, and do register yourself with us to get regular updates. In fact, we have launched a course, accelerated NCERT program, और हमने फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, यू कुड फिल इट आउट, और जो है आप ये कोर्सेज के बारे में हमारे काउंसलर्स आपसे कनेक्ट करेंगे, दे विल लेट यू नो कि एग्जैक्टली ये कोर्सेज कैसे आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। ओके, so this is it for today's target. See you again tomorrow.